Hello everyone, welcome and welcome back to my new video. My name is Neha and I am preparing for SSC एग्ज़ाम। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने SSC CGL 2025 का एग्ज़ाम दिया था, बट मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ, मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि मैंने अभी कुछ महीने पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मैं मेंस एग्ज़ाम में बैठूँगी इस बार, तो इसीलिए मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट की 2026 के लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्टडी रूटीन और मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ इस चीज़ को मैं शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। तो गाइज़, आज मेरी नींद सुबह 5:30 बजे के आसपास खुली और मैं सबसे पहले सुबह उठी, थोड़ा एक्सरसाइज योगा किया, उसके बाद मैं नहा धोकर फिर बैठी पढ़ने के लिए। तो पहले मैंने वोकैब से स्टार्ट किया क्योंकि वोकैब सुबह सुबह पढ़ने से बहुत जल्दी रिकॉल होता है, तो मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था क्योंकि मैं पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि इसको डेली रूटीन में शामिल करूँ कि मैं सबसे पहले वोकैब पढूँ और डेली पढूँ। तो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ा। मैंने 50 OWS एंड 30 एंटोनिम सिनोनिम्स आज याद किया। OWS तो याद भी हो जाता है, मगर एंटोनिम सिनोनिम्स में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, मतलब जल्दी याद नहीं होता, तो मुझे जो भी वर्ड हार्ड लगता है मैं उसको नोट कर लेती हूँ कि मैं बार बार उसको रिवाइज़ कर सकूँ। तो आज मुझे जो भी कठिन थोड़ा सा वर्ड लगा था, हार्ड लगा था, मैंने उसको नोट किया। फिर मैं उसको शाम में फिर से रिवाइज़ करूँगी ताकि मुझे वो याद रहे। मैंने इस बार सोचा है कि मैं पहले मैथ और जीएस में थोड़ा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगी, फिर उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश में जाऊँगी, बिकॉज़ मेरा मैथ मतलब मुझे मैथ आता है बट मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था पिछली बार, तो बहुत ज़्यादा मुझे लॉस हुआ था एग्ज़ाम के टाइम में। तो मैं इस बार जीएस और मैथ पहले पढ़ूँगी। ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं रीजनिंग देखूँगी, नहीं, रीजनिंग में वैसे भी थोड़े से नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं मेरे, तो पहले थोड़े सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इंग्लिश और रीजनिंग पे जाऊंगी। अगर आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए या तो फिर सिलेबस में कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तो जीएस के लिए मैं परमार सर के क्लासेस ले रही हूँ। तो पिछली बार मैंने पॉलिटी तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, लेकिन जियोग्राफी नहीं पढ़ा था, तो इस बार मैं जियोग्राफी से स्टार्ट कर रही हूँ। और वैसे भी परमार सर ने जो GK 4.0 बैच लाया है उसमें पहले जियोग्राफी स्टार्ट किया है और मैंने पढ़ा भी नहीं था, इसलिए मैं सर के साथ ही स्टार्ट किया। मैंने एक क्लास करने से पहले मैं सर के जो नोट्स होते हैं मैंने उसको लिखा, क्योंकि लिखने से एक होता है कि आपके माइंड में पहले से ही मतलब पता होता है कि क्या पढ़ना है, और फिर सर जब पढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जो आपको ऐड करना होता है अपने से वो ऐड कर लेते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि सब लोग नोट्स बनाएं, वैसे जो पॉसिबल है, या तो फिर जिसके पास फैटमैन बुक है तो वो नहीं भी बनाते हैं। तो मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास बस एक लूसेंट है, तो मैं सर के नोट्स बना रही हूँ। इसमें काफ़ी टाइम लगता है बट ये ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद से लिखो, और वैसे भी मैं फ़ोन से पढ़ नहीं पाती हूँ, PDF से पढ़ने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मुझे तो लिखना पड़ेगा ही। मैंने नोट्स कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे क्लास करना था। फिर मैंने लिया थोड़ी देर का ब्रेक, जिसमें कि मैंने नाश्ता किया और थोड़े बहुत घर के काम होते हैं वो मैंने किया। उसी टाइम मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि वो मेरे सिटी में आई हुई है, वो वैसे अदर स्टेट में रहती है, तो वो मुझे बुला रही थी कि आओ, इतने दिन बाद मिलना है तो कहीं चलते हैं घूमने। फिर मैं भी काफ़ी दिनों से कहीं बाहर गई नहीं थी, तो इसी बहाने मैं भी चली गई, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा और ये ज़रूरी भी है थोड़ा, तो इसलिए मैं गई। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ दशाश्वमेध घाट पे एक मान सिंह महल है, म्यूज़ियम टाइप का है थोड़ा, तो वहाँ पे हम लोग गए। मुझे तो लगा था कि मतलब कि कुछ है ही नहीं, बट अंदर जाकर बहुत ही अच्छा व्यू था। मतलब ये था 20 रुपीज़, ऑनलाइन हम लोग पेमेंट किए थे, 20 रुपीज़ था वहाँ का टिकट, और ऐसे अगर ऑफलाइन आप देते तो 25, तो वो पूरा तो वसूल हो गया मुझे लगा। बहुत ही अच्छा व्यू था। और अगर आप कभी किसी काम से या तो फिर ऐसे ही कभी बनारस आएँ तो ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा। ऐसे सब लोग तो बोलते ही रहते हैं कि मतलब बनारस में सिर्फ घाट और मंदिर है, बट ये भी बहुत ही अच्छा है। दशाश्वमेध घाट के बस जस्ट बगल में ही है, तो आप आराम से वहाँ जा सकते हैं। म्यूज़ियम में ही एक हॉल में एक वीडियो मतलब दिखाया जाता है जो कि राजा की स्टोरी होती है, वो एक एनिमे वीडियो होता है जिसको कि आपको पर्दे पर दिखाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और उसका कुछ मोमेंट जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैं वहाँ पर हूँ, उस टाइम प्रेजेंट हूँ। अप्रॉक्स ये 15-16 मिनट की स्टोरी थी। वैसे तो हम लोगों को लेट हो रहा था, बट हम लोगों ने बैठकर इसको पूरा देखा और काफ़ी अच्छा था। उधर सकल चिंतित थे, न अश्व का कुछ पता था, नहीं उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। फिर हम लोग गए इसके बाद मॉल, क्योंकि कुछ ड्रेस लेना था हम लोगों को, तो और वैसे भी जब हम लोग बाहर जाते हैं अब फ्रेंड के साथ होते हैं तो बिना कुछ लिए कैसे घर वापस आ सकते हैं,
तो इसलिए हम लोग गए और मैंने 2 ड्रेस लिया, उसने 1 लिया। उसके बाद जैसे ही हम लोग पेमेंट करा रहे थे, इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि हम लोगों को रुकना पड़ा। हम लोगों का आधा घंटा वेस्ट हुआ, मतलब 30 मिनट के अप्रॉक्स हम लोग वहाँ पे वेट किए, क्योंकि बारिश में भीग सकते नहीं थे, उसको दूर जाना था और मुझे भी घर आना था, तो भीग नहीं सकते थे। इसलिए हम लोग वेट किए और तब तक ऐसे ही मॉल में घूमते रह गए इधर उधर कि कुछ एक्स्ट्रा दिखे तो, बट किसी का प्राइस ज़्यादा था तो किसी का कुछ नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन कुछ लिया नहीं हम लोगों ने ज़्यादा, बस 2 ड्रेस मैंने लिया और 1 उसने लिया। फिर निकल गए हम लोग घर के लिए, वो गई अपने घर और मैं आई अपने घर। इसके बाद बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था कि मैं तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करूँ, क्योंकि कुछ मतलब इतना थक गई थी बाहर जाने के बाद, आपको ही पता है। और ऐसे डेली डेली जाओ तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी जाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा थकान हो जाता है। फिर मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद मैं फिर शाम को बैठी पढ़ने के लिए। फिर मुझे मैथ पढ़ना था, तो मैथ में मैं मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ना था मुझे। तो मैं बैच की क्लासेस कंप्लीट कर ली थी सर की, तो बस मुझे एक बार कॉपी से रिवाइज़ करना था और काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसको मैंने रिवाइज़ किया पहले कॉपी से। फिर मैं आदित्य रंजन सर की बुक से मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, प्रैक्टिस करना था, तो बुक से सॉल्व करना सही लगता है मुझे। फिर मैंने क्वेश्चन किया, कुछ सॉल्व हुआ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन में तो सारा क्वेश्चन नहीं हो सकता। टोटल इसमें 92 क्वेश्चन थे, अप्रॉक्स मैंने 40 के आसपास किया होगा। फिर उसके बाद मैंने नहीं किया। फिर मैंने किया डिनर। फिर उसके बाद मैं रात में बैठी पढ़ने के लिए। मुझे जियोग्राफी की क्लास करनी थी, क्योंकि मैंने नोट्स तो सुबह में ही बना लिया था, बट उसका क्लास करना था। जियोग्राफी में सर ने पहला से चैप्टर जो है वो सोलर सिस्टम पढ़ाया, तो वैसे भी मैंने एक बार सोलर सिस्टम तो मतलब आता है, बट उतना मैंने को फैक्ट याद नहीं रहता, तो क्लास एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया जो सर का ऐप पे चलता है, वो मैंने मॉक दिया। मैंने सर का लाइव क्लास नहीं किया था, मैंने रिकॉर्डेड किया था। वैसे भी आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, मतलब बाहर जाना पड़ गया था, जिसकी वजह से। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आगे से और ट्राई करूँगी थोड़ा कंसिस्टेंट और थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ाई करने के लिए, कि मुझे बाहर ना ही जाना पड़े तो ज़्यादा वो बेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है जब आप बाहर जाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।